और इसके साथ ही मैं स्वागत करूंगा श्री अभिषेक शर्मा जी, डायरेक्टर ऑफ टैगोर थिएटर, श्री विपिन कुमार जी, डायरेक्टर भारतेंदु नाट्य अकादमी, डॉक्टर नवदीप कौर जी, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर, पंजाब यूनिवर्सिटी, सुमित श्रीवास्तव जी, असिस्टेंट प्रोफेसर, भारतेंदु नाट्य अकादमी, श्री सुदेश शर्मा जी, चेयरमैन, चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी, श्री विक्रांत सेठ जी, चेयरपर्सन, चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी। आप सभी का स्वागत है और मैं सुदेश शर्मा सर से निवेदन करूंगा कि कृपया सभी को मंच पर लेकर आएं ताकि दीप प्रज्वलन हो सके। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणं। साथियों, आज का जो नाटक प्रस्तुत किया जाएगा उसका नाम है मित्रा की कहानी। इसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर जी। इसे ट्रांसलेट किया है वसंत देव गौरी राम नारायण जी ने और इसके निर्देशक हैं शिवम रॉय और इसके प्रस्तुतकर्ता हैं डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर एंड म्यूजिक, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के छात्र। इसी के साथ ही शुरू करते हैं हमारी आज की प्रस्तुति, मित्रा की कहानी। मेरी आशिक अखियां नू डादी तेरे हिजर ने रात दिशलाइए। लव स्टोरी, प्रेम कहानी। प्रेम कहानी बेगाने सुर में सुनाते नहीं बनती, सुनाते सुनाते वो अपनी हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? किसी दूसरे की प्रेम कहानी को हम अपनी बनाकर क्यों जीते हैं? ये प्रेम कहानी मित्रा की है। सुमित्रा, सुमित्रा देव। सुमित्रा मेरी दोस्त थी। क्यों? क्या एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते? मित्रा थी। कॉलेज में मैं फर्स्ट ईयर में था। उन्हीं दिनों सुमित्रा देव किसी दूसरी जगह से आकर सेकंड ईयर में एडमिशन हुआ। सारी लड़कियों में वो एकदम अलग। दूसरी लड़कियां छुई मुई हाय अम्मा टाइप की थी, लेकिन सुमित्रा देव बिंदास खुलकर हंसती थी, आंख से आंख मिलाकर बातें करती थी। वैसे जो भी स्टूडेंट को अपनी ओर खींचकर ही रहती है, आते ही वो विद्यार्थियों में पॉपुलर होगी। मित्रा स्कॉलर लड़के नोट्स लेने देने का बहाना ढूंढने लगे। गुंडा टाइप के लड़के इधर उधर बोर्ड बनाकर सीटियां बजाते थे। मैं स्कॉलर नहीं था, स्पोर्ट्समैन नहीं था और चाहकर भी गुंडा नहीं बन सकता था। एक भी प्रोफेसर मेरा नाम नहीं बता सकता था। हाँ, एक ही चीज था मेरे पास, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। सुमित्रा तक कैसे पहुंच पाता, सपने में भी नहीं देख सकता था। मगर लेडीज रूम के सामने से गुजरते वक्त जमीन पर पड़ा कुछ दिखाई पड़ा। झुककर ध्यान से देखा, एक फोटो था। सुमित्रा देव। धक्का लगा, तय नहीं करते बनता था कि उठा लूं या छोड़ दूं। आसपास कोई नहीं था।
चट से उठा लिया और सीधे कमरे पर आया और अकेले में वो फोटो बहुत देर तक निहारा किया। छी, इसे लड़की कहते हैं? कैसे कपड़े पहने? और कौन है ये नंगे बालू जैसे लोग जिसके मुंह में सिगरेट टुसी हुई है? छी छी, ये बहुत बुरी बात है। किसी अरे गहरे के हाथ लग जाते तो? जैसे मैं कोई अरे गहरे नहीं हूं ना, जैसे किसी का सीक्रेट हो और मैंने दिल में हिफाजत से रख लिया। नमस्ते सुमित्रा, सुमित्रा जी। जी नमस्ते। कौन तुम्ही? क्या काम था? काम काम कुछ नहीं, बस ये है कि आपकी कोई चीज खो गई है। मेरी? नहीं तो। शायद खो गई हो। हाँ तो हे तुम्हारा कुठून भेटला? लेडीज रूम के सामने से। थैंक यू। नाम क्या आपका? श्रीकांत मराठे, FA आर्ट्स में, FI फर्स्ट ईयर आर्ट्स। सुमित्रा, मित्रा बोल सकते हो। चाय पीते हो? चाय तो पीती होगे, चाय पिला के लाती। मैं मन ही मन सोच रहा था कि भगवान इसे यहाँ सिगरेट पीने की चाह ना हो। अच्छा, तुम्हें घर पे किस नाम से पुकारते हैं? बापू। बापू? मैं भी तुम्हें बापू बोलूंगी। कहाँ से हो तुम? रायगढ़। सांगली की तरफ है? नहीं तो। बचपन में जब मैं सांगली रहा करती थी ना, हमारे घर के सामने एक मराठे रहा करते थे जिनके एक छोटा सा बच्चा था जिसके संग गिल्ली डंडा, कंचे, कबड्डी सब खेला करती थी। ये लड़कों वाली गेम खेलने में कितना मजा आता है ना। तुम्हें तैरना आता है? नहीं, मैं बचपन में जरा कमजोर था, इसलिए माँ नदी पर जाने नहीं देती थी। ओए धत्तेरे की। माँ को बुद्धू बना के जाता। आजकल क्या खेलता है? आजकल कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। मैं तो बैडमिंटन खेलती हूँ, अपने आप को थकाकर बड़ा मजा आता है। और कहाँ पे रहते हो? हॉस्टल में? नहीं नहीं, बाहर कमरा है, बतौर पार्टनर भी है। हमारा बंगला है, डेक्कन जिमखाने की तरह। भैया कितने पैसे हुए? नहीं, मैं देता हूँ। क्यों? तू क्यों देगा? मैंने बुलाया ना, द होस्ट मस्ट बी। ठीक है, चलती हूँ। बाय बापू। एक बात पूछूं? हाँ पूछ। वो फोटो कहाँ लिया था? ये बंबई में। और वो दो, वो कौन है? ये मेरी मौसी का लड़का है और ये इसका दोस्त। दोनों मिलिट्री में है। छुट्टियों में आए थे, बड़ा रंग लगा था। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं? प्यार हो गया क्या मुझसे? नहीं नहीं। चलती हूँ। थैंक्स फॉर द कंपनी, अच्छा लगा। जब हम किसी को एक फासले से देखते हैं तो वो एक तरह से दिखता है। जब पहली बार मिलते हैं तो राय बदल जाती है। जो सोचा था मिलने पर उसे अलग मालूम पड़ा, यानी बिल्कुल अलग नहीं। मित्रा मुझे इसी माने में सच्ची असली मालूम पड़ी। और जाने क्यों, जरा नस्ती की भी। कॉलेज में मैं खुद होकर उसके सामने नहीं जाता था, मगर एक रोज उसी ने खुद कॉलेज के कॉरिडोर में संध्याकाळी भेट, काम आहे। मैंने हाँ कहा, और क्या करें। बापू बिजी तो नहीं था? बिजी? कॉलेज का टाइम छोड़ के क्या काम रखा है?
अच्छा चलती हूँ। कहीं और? हाँ, तू अपने रास्ते जा और मुझे अपने रास्ते जाने दे। मगर कुछ बात करने के लिए। बेकार बात। कोई बात सहने को तैयार नहीं है तो मैं बात कैसे करूंगी? बैठ जा। क्या देख रहे भोंदू की तरह? बैठ जा। मुझे इस वक्त सीरियसली मत लेना। आई एम नॉट रियली माई सेल्फ राइट नाउ। क्यों मैं ऐसी हूं? ये कौन बना के भेजता है हमें? क्यों हम अपने ही गुलाम होते हैं? जी बच्चे हो तुम, छोड़ो। ऐसा तो कुछ नहीं। अपने सवालों के जवाब खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। यहाँ हमारी कोई मदद नहीं है। मैं कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं। महसूस? कैसा लगा मेरा हाथ? हाथ? हाँ, कुछ तो फील हुआ होगा ना? क्या फील हुआ? मित्रा, तुम्हें कोई तकलीफ है? हट! तकलीफ किसे नहीं होती? Can I do anything? नो। मुझे ना सह लेना। मेरा कोई दोस्त नहीं है। शायद तुम भी चले जाओ। नहीं जाऊंगा, पक्का है। वादा मत करो। तुम मुझे जानते नहीं हो। जब जान जाओगे ना तो भाग जाओगे। नहीं जाऊंगा, कसम से। बापू, तुम सचमुच बच्चे हो। ऐसा तो कुछ नहीं। अच्छा, बापू है ना? बापू जी। पापिया, चलती हूँ। मित्रा, कोई काम हो तो बताना, मैं कर दूंगा। ठीक है, तुम्ही को बताऊंगी। बाय। वो मजबूत गर्म हाथ काफी देर तक महसूस हुआ। सबसे पहले झेप लगी, फिर एक अलग सा डर, घबराहट और फिर हड़बड़ी की हाथ जल्दी छूटे। मगर उसके चले जाने के बाद एक अलग सा सुख जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। उसका मतलब तो समझ नहीं पड़ रहा था, पर शायद मित्रा मेरे और पास आ रही थी। चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, चुप खड़े हो जरूर कोई बात है। पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है। चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, चुप खड़े हो जरूर कोई बात है। पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है। चुप खड़े हो जरूर कोई बात है। बबुए, कौन है? इसकी यादों में खोया है क्या? अरे साला, ज्यादा बन मत। तुझे भी पता है क्या बात कर रहा हूँ और किसकी बात कर रहा हूँ। क्या हुआ? अच्छा बेटा, वो कौन लड़की है
जिसके मजे ले रहा है और घूम फिर रहा है जिसके साथ। छी छी, क्या बकते हो यार? क्या बकता हूँ? साले तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। बापू यार, लड़कियां तो उससे संभलेगी नहीं, उसके लिए कुछ अंदरूनी गुण होने चाहिए, जैसे कि मैं, यू नो। अच्छा, हाँ बापू, तू बस एक बार मेरा इंट्रो करवा, फिर देख। छी छी, नहीं होगा। साले तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे नहीं बोल रहा है। तुझे पता है ना, मुझे सोचने तक की देरी है। एक क्या, दो क्या, 10-10 लड़कियां यही नचाऊंगा। तो नचाओ, नचाओ ना। बापू वो लड़की तुझसे संभलेगी नहीं, बस इसलिए मैं पूछ रहा था। अच्छा बता, है कोई तेरा साथी मेरे सिवा? काम तेरे साले आखिर में मैं ही आता हूँ। मैं अपना चिंता कर लूंगा। हाँ करेगा ना, तो वही करेगा कुछ साले, ठीक है? और जब मदद की जरूरत पड़े तो नाम चिल्ला देना, कृष्ण भगवान की तरह प्रकट हो जाऊंगा। गार्जियन पार्टनर हूं ना तेरा, ऐसी भी क्या बात है? थैंक यू। हाँ ठीक है। ए बापू, एक बार इंट्रो करवाना। ठीक है, जा रहा हूँ। रो मत। पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है, ये बोल दिया ना। मुलाकात है। छी छी, मित्रा और मेरे बीच में एक नया रिलेशन बन गया था। मेरा मन नहीं करता था कि किसी से बोलकर बांटूं। मैं उसे सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बनाकर रखना चाहता था, मगर फिर भी उलझन थी। मित्रा को क्या हुआ था? क्या मतलब था इस तरह हाथ पकड़ लेने की? वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती है? बापू, हे बापू, मित्रा ने सुसाइड कर लिया, सुना तूने? सुसाइड? विश्वास नहीं करते बना। क्यों किया उसने ये? अच्छा, ये मतलब था उसके बर्ताव का। मन किया दौड़कर नर्सिंग होम पहुंचूं, मगर हिम्मत ना हुई। कॉलेज अफवाहों का बासर हो रहा था। शादी टूट गई इसलिए किया, लव में फ्रस्ट्रेशन की वजह से किया, किसी से फंसी हुई थी, प्रेग्नेंट थी। सब सुन सुनकर जी उगता गया। दिमाग में अजीब गुलका पड़ा। क्या बात रही होगी? आखिरकार डरता डरता नर्सिंग होम पहुंचा। मित्रा गहरी नींद सो रही थी। नाक में ट्यूब, बाहों की नस में ड्रिप। दूसरी तरफ घर के लोग बैठे थे। उन लोगों ने मुझे ऐसा देखा, फिर मैंने सोचा मैं हूं कौन। कई दिन ताले बिली में बीते, फिर एक रोज सुना कि वो घर आ गए वापस, और अगले दिन कॉलेज में। मित्रा, हैरान हो रहे हो कि कहीं मरी नहीं? नहीं, आज ऐसा नहीं लग रहा था कि यहां दिखाई पड़ोगी। कैसी हो? एकदम मस्त। मित्रा अपने को नॉर्मल दिखा तो रही थी, पर सब शो ऑफ था। कम से कम मुझे तो यही महसूस हुआ। ऐसा क्यों देख रहा है? कहाँ देख रहे हो? जान देने वाला इंसान तुम लोगों को जानवर क्यों लगता है? हाँ, सबसे होश में आई हूं ना, उठती हूँ, बैठती हूँ, हर घूरती आंखें ऐसे देखते जैसे पता नहीं मैंने क्या कर लिया हो। सॉरी, मेरा मन में भी ये नहीं था। झूठ मत बोलो तुम। मित्रा, एक बात पूछूं? पूछ। क्यों किया वो तुमने? आगे तुम भी उसी बात पे? नहीं, ये अभी अभी ध्यान में आया इसलिए पूछा। तकलीफ होती तो रहने दो ना। तकलीफ तो असल में जिंदा रहने में होती है। बापू, तुम सचमुच जानना चाहते हो मैंने ऐसा क्यों किया? अगर बता दूं तो समझ लोगे। बच्चे हो तुम, छोड़ो। मैं बच्चा नहीं हूं। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं। बैठ बैठ। मेरी तरफ मत देख, उधर देख।
ना लड़की थी जिसे लड़कियों के बजाय लड़कों के साथ खेलना अच्छा लगता था। खेल भी ऐसे लड़कों वाले, और खेल खेल में अगर धींगा मुश्ती हो जाए ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शी इज बिंदास। ए, सुन रहा है ना तू? हाँ। तो बोलना। लेकिन घर के बड़े गुस्सा करते थे। हमारी लड़की लड़कों के साथ खेलते, लोग क्या कहेंगे? 24 घंटे उसके दिमाग में ये ठप्पा लगाया गया कि लड़कों से बच के रहना। मतलब ऐसा क्या है लड़कों में जो लड़कों से बच के रहना? ये कहने वाले पता कौन थे? उसके पिताजी, उसके दादाजी, उसके चाचा जी। अब मुझे ये बताए कोई, क्या ये लड़के नहीं है? हाँ बता, लड़के नहीं है क्या ये? बोलना। हाँ। देखते ही देखते लड़की बड़ी होती चली गई। घर वालों ने सोचा हमारी लड़की की जल्द से जल्द शादी हो जाए। उस पर जोर डाला गया कि किसी लड़के के साथ मिलना जुलना शुरू करो। जब भी वो किसी लड़के के पास आए ना, तो रोमांच ना हुआ करे, दिल ना धड़का करे। अब लड़की परेशान, ऐसा उसमें क्या नहीं है जो और लड़कियों में होता है? मतलब लड़कों के साथ ना लाज ना संकोच, उनके कंधों पे हाथ रख के चले। मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अजीब सा है, उसको समझना होगा। तो बस मैंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट? ये बापू, आज तक ये बात कभी किसी को नहीं बताई। पता नहीं क्यों तुम्हें बता रही। किसी को नहीं बताएगा। हाँ हाँ, नहीं बताऊंगा, कसम से। उदासीतया अपना नौकर था, बहुत पुराना। वो अक्सर उस लड़की को उदासीतया कोणतारं उदासीतया कोणतारंगाई तुला ठावनाई मला ठावनाई उदासीतया एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला उदासीतया she is totally different from other girls. ठावनाई मला She is not normal. जसा अभी बात किसको बताया, कौन समझ पाएगा? तटी मी प्रवासी मैंने फैसला किया तुला रंगना वो मर जाएगी। मला वो गोलियों पर गोलियां गटक गई। जब गोलियों का असर होने लगा ना, उसे बहुत राहत सी मिली। ऐसा लगा कि सब खेल खत्म हो गया। उदासीतया उदासीतया और जब धीरे धीरे उसकी आंखें खुली, उसने पाया खेल तो अभी शुरू हुआ है। एक बापू के साथ, एक उल्लू के साथ। बापू गुस्सा मत करना। हाँ, जब भी हंसने का मन होता ना, तो ऐसे ही करती हूँ। घर के लोग जुताई करके गए वो टूट गया। अब तुम बताओ, जान देने वाली लड़की से कौन शादी करेगा? एक बापू तू करेगा? हाँ क्या? तुम्हें क्या लगता है? हाँ? अगर घर वालों को बता दो, क्या वो समझ पाएंगे? ये ऐसा भी कुछ होता है। अच्छा मित्रा, तुम्हें पता है मैं आया था अस्पताल तुम्हें देख रही। तुला ठावनाई मला ठावनाई जसा की ऐसा लग रहा था कोई छोटी सी बच्ची खेल खेल में थक गई हो। तुला रंगना सुई और ट्यूब्स, उनके मुझे बहुत गुस्सा आया।
मन किया वो सब निकल कर फेंक दो और तुमसे कहो कि उठो, मगर फिर तुम्हारे यहां के लोग मुझे ऐसा देख रहा था, फिर मैंने सोचा मैं हूं कौन, फिर मैं भाग आया। बापू तुम ना सचमुच बच्चे हो। बाय, परत भेटूया। सच तो ये था कि मित्रा को अस्पताल के कमरे पर देखकर मुझे ऐसा लगा कि उसे गले लगा लूं, मगर ये बात उसको कैसे बताऊं? मित्रा ने जो बताई थी उसने बड़ी चक्कर में डाल दिया था। ऐसा भी लड़कियां होती है, जन्म से होती है या बाद में हो जाती है, इसे बीमारी का है आदमी की किस। मित्रा का क्या होगा? सब अजीब था। मुझसे रहा ना गया, मैंने पांडे से बात छेड़ी, जरा घुमा फिरा कर। पांडे, तुम्हें पता है आदमी में भी अलग किस्म भी होती है। हमें उसे औरत कहते हैं। हाँ, औरत भी एक अलग, मतलब उनको लड़कों का अट्रैक्शन ही नहीं होता है। हमें तो फिरजिट क्या है ना, फिरजिट मतलब मर्द के छूते ही 6-12। हाँ, वही क्या, वही मैं सोचता हूँ उनकी बड़ी वो होती होगी ना। हाँ? मतलब जिंदगी। पता नहीं, जिस मर्द का उनसे पाला पड़ता होगा उसकी जरूर होती होगी। वो क्या है ना, कह भी नहीं सकते और सह भी नहीं सकते साले। मगर ऐसा कैसे हो जाती है? क्या हो जाते हैं? ऐसा कैसे बन जाती है? तू बापू, जरा मुंह इधर तो दिखा। साले कहीं तेरा पाला तो नहीं पड़ा किसी से? सच बता बाबू, कौन सी लड़की है? अबे वही तो जिसके साथ घूम रहा है। बाबू एक बार मिलवा लो, बाबू एक बार। छोड़, मरने दे। क्या सुबह सुबह गंदी बात लेके बैठ गया? देख सीधी बात बता रहा हूँ, काली पत्थर सुना है? अबे हिजड़े उसी प्रकार से फिरजिट होते, समझा? वो सब छोड़, मुझे तुझसे एक काम है। मुझे लड़की चाहिए। और नाटक के लिए बाबू, नाटक के लिए। मुझे तो पता है, मैं ड्रामा कमेटी में सेक्रेटरी चुन के आया हूँ। अब प्रिंसिपल ने कहा लड़का लड़की का मिक्स वाला ड्रामा बंद। अब बंद तो बंद, मगर बाबू मुझे शकुंतला तो मिल गई है, अब दुष्यंत के लिए लड़की चाहिए। तो अपनी मित्रा को ढूंढ। हैं? मित्रा? अबे वो नहीं होने वाला। क्यों? अभी का हालत तुम्हें पता ही है उसकी, वो नहीं होगा। ओह अच्छा, वो सुसाइड वाली आफत। वो तो आई थी, चली गई, छोड़ तू बात कर। हो कैसे गई? वो ड्रामा में पार्ट नहीं ले सकती। बापू तो एक बार बात तो कर, क्या बता वो हाँ कर दे। मुझसे नहीं होगा। साले तो उसका इतना नजदीक है तो कितना मस्का बनवाएगा? बोल देना एक बार जाके। पांडे मुझसे नहीं होगा, पर तुम्हारा सवाल उठाना। ठीक है साले, मैं खुद ही कर लूंगा बात जाकर। पर हाँ, तू भी कुछ उम्मीद मत रखना आगे से मुझसे। ये किताब भी लेकर जा रहा हूँ अपनी, धीरे धीरे सारा सामान वापस कर देना। पांडे ने दोबारा मुझसे नहीं पूछा, सीधे मित्रा से मिला और मित्रा ने ड्रामा में पार्ट लिया। मैं ऑडियंस में था। सुंदरी, सुंदरी, इस त्रिशित को जल पिलाओगी? यह कैसा आश्रम है सुंदरी, जहां मांगने पर जल नहीं मिलता, त्रिशित की तृष्णा से मुंह मोड़ लिया जाता है? नहीं भद्र पुरुष, नहीं। त्रिशित को यहाँ जल न मिले, ऐसा तो यहाँ नहीं होता। हो तो रहा है देवी। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो अपने सुकोमल हाथों से इस त्रिशित को जल पिलाओ। जल पिलाओ देवी। मैं तो वृक्षों को जल पिला रही थी। वृक्षों की तृष्णा को समझकर उन्हें जल पिला रही हो देवी?
तो क्या सामने उपस्थित त्रिशित पुरुष की तृष्णा को समझकर उसे जल नहीं पिलाओगी? हाँ, पिलाऊंगी। मित्रा मित्रा मित्रा, तुम्हारा काम बढ़िया रहा। झूठ मत बोल, ये उतार। नहीं, सच में। ध्यान से कर। हाँ, ध्यान से। सॉरी। बस अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए किया, समझ में नहीं आ रहा। मित्रा, गुड नाइट। गुड नाइट। Just looking like a doll. ग्रेट परफॉर्मेंस मित्रा जी। सुंदरी, सुंदरी, इस त्रिशित को जल पिलाओगी? ये कैसा आश्रम है सुंदरी, जहां मांगने पर जल नहीं मिलता, त्रिशित की तृष्णा से मुंह मोड़ लिया जाता है? नहीं भद्र पुरुष, नहीं। त्रिशित को यहाँ जल न मिले, ऐसा तो यहाँ नहीं होता। हो तो रहा है देवी। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो अपने सुकोमल हाथों से इस त्रिशित को जल पिलाओ। देवी, जल पिलाओ देवी। देवी, जल, मैं तो वृक्षों को जल पिला रही थी। जल पियो देवी। देवी, जल वृक्षों की तृष्णा को समझकर मुझे जल पिला रही हो। तो क्या सामने उपस्थित देवी, क्रोध मत करो देवी। देवी, क्रोध मत करो देवी। क्रोध क्या कर रहे हो पांडे? बाबू, बाबू, ओ बाबू, she knocked me dead, plucked my heart out. What a damn बाबू, what a damn. हाँ हाँ, हीरोइन की रोल में खूबसूरत तो दिख रही थी वो। कौन? नमा देशमुख। बे गोली मार नमा देशमुख को। मित्रा की बोल। मित्रा, क्या लग रही थी? क्या रूप, क्या तेवर। हाय, उसकी आंखें, उसके गाल, उसके होंठ, उसका पोल। पांडे क्या कर रहे हो? बापू, बापू, तू मेरा दोस्त है ना बापू? देख, दोस्ती खातिर एक काम कर दे बापू, मुझे मित्रा से मिलवा दे बापू, मुझे मित्रा से मिलवा दे। पांडे, देख बापू, मुझे तेरे सर की कसम, मैं तुझे मुर्गा खिलाऊंगा, सिनेमा दिखाऊंगा, तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा तेरी खातिर बापू। बस एक बार मित्रा से मिलवा दे बापू। क्या बकते हो यार? तब तक क्या ऐसे तो मैं मुझे तुम्हारे बिना डायरेक्टली भी बात कर सकता, क्यों ना हम पर डरता हूँ बापू कि उसने मना कर दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा बापू, मैं जीते जी मर जाऊंगा बापू। देख, तू मेरा ये काम कर दे, उसके बाद तुझे मैं जिंदगी में कोई काम नहीं कहूंगा बापू। मुझे मित्रा से मिलवा दे बापू, मित्रा से मुझसे नहीं होगा पांडे, मिलवा दे बापू, मुझसे नहीं होगा। मिलवा दे। पांडे को ये क्या सोची, उसे क्या बताए, कैसे बताए? कसम टूट जाएगा, साफ साफ दगाबाजी होगी। ये मैं नहीं कर सकता। बापू, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। प्यार से
से फिर क्यों डरता है दिल। क्या है? क्या खड़ा सा मुंह बना रखा है? हंसता क्यों नहीं है? हंस हंस हंस। चुप बैठ। मित्र बीमार है क्या? फिर हंस क्यों नहीं रहा? हंस। मैं गुदगुदाऊंगी देख। हंस 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 हंस। बापू मुझे ना तुझे एक बात बतानी। मुझे बता, जैसा मुझे एक लड़के के लिए महसूस होना चाहिए, अगर वैसा मुझे एक लड़की के लिए महसूस हो रहा है तो क्या? बापू मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। मतलब ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ। रिहर्सल के पलों में कुछ कुछ महसूस होता था, लेकिन तब समझ नहीं पाई कि उस रोज नाटक के वक्त लव सीन में जब मैंने उसका हाथ पकड़ा ना, तब सब कुछ उभर के सामने आ गया। वो सनसनी, वो चुनचुनाहट, एक अजीब सी मस्ती। बापू मुझे पता चला आई एम डिफरेंट, आई एम टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर गर्ल्स। मुझे लड़का नहीं, मुझे लड़की चाहिए। यस आई नीड गर्ल। देख बापू, तू मेरा दोस्त है ना? बोल हाँ। मुझे तुम्हारा कमरा चाहिए। कमरा? हाँ, जहाँ मुझे और उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, हम अपना टाइम स्पेंड करें। मगर मेरा रूम पार्टनर कौन जी? उसको कुछ मर्जी बोल, कल दोपहर 11 बजे मैं तेरे कमरे पे आऊंगी। That's it. Bye. मित्र मगर क्या मगर? तूने बोला था ना कोई काम हो तो बताना, अब बता दिया, अब करना। काम में आके I will love. पांडे को कैसे भी सिनेमा भेजा। मित्रा को इन्फॉर्म कर दिया था कि 4:30 से पहले ही कमरा जैसा का तैसा रखकर चाबी रेस्टोरेंट में रख के चलते बनना। हाँ हाँ करती जा रही थी पर शायद सुन नहीं रही थी। उसके दिमाग में कुछ और चक्कर काट रहा था। मैं मुश्किल से 4:45 बजे तक लाइब्रेरी में वक्त गुजार पाया और सीधे कमरे पर आया। कमरा कमरा जस का तस दिखाई पड़ रहा था। बिस्तर भी अचरज हुआ पर राहत मिली। अगले दिन कॉलेज में मित्रा मिली। मगर अनदेखा करके बढ़ गई। मुझे बुरा लगा, रहा न गया। मैंने उससे बात की। मित्रा कल के क्या? फर्स्ट क्लास, थैंक्स फॉर द रूम। इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक नहीं दिख रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नमा नहीं आई? नहीं आई। मैंने काफी देर उसका इंतजार किया, आखिरकार चाबी वहां रख के आ गई। हाँ जरूर कोई बात हो गई होगी इसलिए नहीं आ पाई होगी। मैं पूछूंगा। क्यों? तू क्यों पूछेगा? भड़वा है क्या मेरा? नमा देशमुख थी तो मेरे ही क्लास में, मगर उसकी साथ बातचीत नहीं हो पाती थी। ज्यादा से ज्यादा इतना है कि जान पहचान वाली मुस्कुराहट की हल्की सी झलक। ड्रामा के बाद उसने पूरे कॉलेज में ब्यूटी की पॉपुलैरिटी हासिल की थी और तब से धरती से 2 गज ऊपर तैरते हुए चलती थी। मैंने उसे कॉमन रूम के बाहर जा पकड़ा। मिस देशमुख, मिस देशमुख। जी जी मैं मराठे। मेरा बाहर के कुछ दोस्त लोग नाटक कर रहे हैं तो उनको एक हीरोइन चाहिए, तो आप इंटरेस्टेड हो तो? नहीं, मुझे बाहर नाटक करने की परमिशन नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी। अच्छा हाँ हाँ मैंने भी ऐसे ही सोचा था। आप कल मेरे कमरे पर आने वाली थी ना? जी मैं क्यों आऊंगी आपके कमरे पे? मित्रा सुमित्रा देव कह रही थी कि आप और वो। टाइम नहीं मिला, लेट कर दिया ना। सॉरी ये बापू क्या कह रहा था ये? हाँ? क्या कह रहा था? बापू ये नमा क्या बोली? वो बोली उसे टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं। सब समझती हूँ ऐसा क्यों बोलती है ना इसका ये दलवी। मन्या दलवी? मन्या दलवी। वो क्यों जाने देगा अपने हाथ से उसे? अच्छा अगर इतना कुछ इन दोनों के बीच में? रोज मिलते हैं कॉलेज के पीछे वाले पार्क में और कई बार तो होटल जाते देखे हैं। अच्छा अगर ऐसा है तो जाने दो, मरने दो उसे। नहीं जाने दे सकती ना। आई लव हर। पर ये मन्या दलवी
तो ना मेरे रास्ते का कांटा है, और देखना मैं इसे निकालती रहूंगी। चलती हूँ। मित्रा, ए बापू, मेरा एक काम करेगा? हाँ हाँ, क्या काम है? ए दलवी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। देख इसका कोई दूसरा लफड़ा वफड़ा है, सच्चा ना भी हो ना तब भी चलेगा। मित्रा, ये मुझसे नहीं होगा। मुझे आदत नहीं है। आदत नहीं है? भिंडी की भाजी है तू, कुछ नहीं कर सकता। आदत नहीं है। नमा ने मित्रा को जिस चालाकी से दूर कर दिया था, उसे लगता था नमा को मित्रा का एहसास हो चला था। हाथ जोड़ता हूँ बापू। मगर तू कह रहा था मैं डायरेक्टली बात करूंगा। वही तो नहीं हो पा रहा। नहीं, तेरे पाँव पकड़ने क्यों आता? बापू, कैसे सामने आती है? कुछ बोल नहीं पाता बापू, जैसे मुंह पे ताला लग जाता है बापू। कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं बापू, मैं क्या करूं? मगर पांडे मित्र, यानी तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। हाँ बापू, मैं अपने दिल को समझा रहा हूँ। कुछ भी हो जाए, है तो वो लड़की ना। बापू, मैं मेरा पाँव पकड़ता हूँ। एक बार लगा कि पांडे को सब कुछ बता दूं, मगर हिम्मत ना हुई, क्योंकि कसम टूट जाएगी, साफ साफ दगाबाजी होगी। पांडे हर रोज पी पिला कर आता था, हाथ जोड़ता था, पांव पड़ता था, कहता था कि मित्रा से मिलवा ही दे। मित्रा मुझे दिख जाती थी, पर सच तो यह था कि पढ़ाई का ख्याल मुझे खाया जा रहा था और पढ़ाई हो ना पाती थी। क्या हुआ?
है? बात सुन मेरी कान खोल के। आज के बाद अगर मेरे नाम का लेटर लिखा ना तो साले मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। ए बापू ओए आजकल बॉक्सिंग सीख रहा है क्या? शक्ल देख अपनी, कौड़ा और हमारे बच्चे को किसी ने मारा क्या? किसने मारा? मेरा नोट्स वाली कॉपी का है। तुमने बिना बताए क्यों ली थी? तेरी नोट्स कॉपी मैं क्यों लूंगी? मेरे ही कसम खाओ और कहो तुमने नहीं ली थी। मैं कसम पे विश्वास नहीं करती। मैं तो करता हूँ। अच्छा, जो मैं कह रही हूँ तुम उस पे विश्वास नहीं करते? करता था, अब नहीं। मित्रा, जो तुम काम कर रहे हो ना वो बहुत बुरा है। साफ साफ बोलना, मैंने किया क्या है? तुमने नमक को गुमनाम चिट्ठियां नहीं लिखी। बाबू, इट्स माय पर्सनल मैटर, डोंट इंटरफेयर। छी छी, कितनी गंदी बातें लिखी थी। तुमने कैसे पढ़ी? दलवी ने दिखाया था। उसने तुझे क्यों दिखाई? हैंड राइटिंग मेरा हैंड राइटिंग से मिलता था। तो ये दलवी ने मारा तुझे? वो जाने दो। मेरी कसम खाओ आगे से ऐसा काम नहीं करोगी। मित्रा, तुम्हें ऐसा काम रास नहीं आती। हट! क्यों नहीं करूंगी? करूंगी। मुझे बस जिंदगी में नमा चाहिए और दलवी ऐसे ही हटेगा मेरे रास्ते से। ये गुमनाम खतों की वजह से हट जाएगा वो। दलवी एक नंबर का गुंडा है। मुझे मत डरा, मैं मौत से मिलके आ चुकी हूँ। ये दलवी क्या चीज है? अपना ध्यान रखना। तुम अपना ध्यान रखना, मेरी चिंता मत करो। वो चली गई, लेकिन मैं डर गया था। साफ था कि वो मानेगी नहीं। मैं अपने को तरह तरह से समझाया, जो करे सो भरे। मैं कहां तक पूरा पढ़ सकता हूं? होता रहे जो होना हो सो। मगर फिर भी मुझे राहत नहीं थी। पांडे हर रोज पी पिला कर आता था। एक दिन तो कौन है तू? मित्र नहीं है? चल भाई यहाँ से। निकल। सारी निकल रहा है यहाँ से। तू मित्र नहीं है। तू सारी बेचारा एक लड़की के पीछे कितना पागल हो गया था। एक दिन तो मार्केट में एक औरत को जा पकड़ा था। मित्रा मित्रा कहकर लोगों ने उसे बहुत मारा। दुनिया दूसरे वर्ल्ड वार के पीछे भाग रहा था। इधर से भी लोग जा रहे थे। यूरोप अफ्रीका का ही लड़ाई छिड़ चुकी थी। पांडे ने फटाफट कमीशन हासिल किया और सीधे फ्रंट पर जा पहुंचा। ठीक है बाबू, आज से तुम मेरा। Don't be sad, Bapu. Everything is the part of the life. And don't forget, I am your guardian partner. Remember this. बापू, चिंता मत कर, जिएंगे तो फिर मिलेंगे। चलता हूँ। पांडे चला गया।
बापू, लाइब्रेरी। हाँ, मुझे अब नॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ना था। You bloody lesbian! नमा, कहाँ जा रही है? ये जाना था तुझे पार्क में? हैं? छोड़ो, साली, नहीं छोड़ो, अरे अरे तेरे को समझ नहीं आता? अरे हट! हट! अंदर क्यों? अरे चुप! तेरी हिम्मत कैसी नमा के आस आने की? हैं? तेरी हिम्मत कैसी नमा के आसपास आने की? अरे बात सुन मेरी ध्यान से। आज के बाद अगर नमा के आसपास भी दिखी ना, तो इस सड़क पर नंगी करके मारूंगा तुझे। अरे छोड़, साली लेस्बियन है तू, लेस्बियन। चल छोड़, साली छोड़, साली चल। अंदर कैसे है तू? चल बाहर। एक बात मानोगी? ये रास्ता छोड़ दो, नमा को भूल जाओ। नमा को भूल जाओ मित्रा। जल
ही रास्ते पर चलने पर उतरे लोग, क्या किया जाए? कुछ भी ना किया जाए, इसी में समझदारी है। मगर वो भी ना दिखाते बने तब। बापू, मिस देशमुख, बापू तुमसे कुछ पूछना था। मुझसे? हाँ, तुम्हारी मित्रा से मुलाकात होती है? जी, कब हुई थी? लगभग 5-6 दिन पहले। कैसी है वो? ठीक है, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। आप कैसे हो? मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक हूँ। मेरा एक मैसेज दोगे मित्रा को? हाँ, वही तो मेरा काम है, मैसेज देना, कमरा देना। नहीं, अगर पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं। जी नहीं, पॉसिबल है इसलिए कहा। मित्रा से कहना कि कल मुझसे यही मिले। कल? हाँ, कल 1:30-2 बजे, नहीं 2 बजे ठीक रहेगा। हाँ, उससे कहना कि मुझसे 2 बजे मिले। अगर आते बना तो आऊंगी, वरना दोबारा मैसेज भिजवाऊंगी। उससे कहना कि मेरी राह नहीं देखेगी। वैसे तो आ ही जाऊंगी। हाँ, मैं यहाँ आई थी, ये बात प्लीज किसी को मत बताना, प्लीज। जी नहीं। चलती हूँ। एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। जी नहीं। पूछो ना। जाने दीजिए। पूछो। आप कौन सी पार्टी में हैं? पार्टी मतलब मित्रा के या दलवी के? मित्रा मुझे अच्छी लगती है, पर बस एक दोस्त के रिश्ते से। और दलवी, उसकी तो बात अलग है। मतलब दोनों में कोई बराबरी नहीं है। मतलब कैसे समझाऊं? छोड़ो, कुछ नहीं, चलती हूँ। दलवी के अनजाने में मित्र और नमा का मिलना जुलना शुरू हो गया था। मैं बाहर ताला लगाकर चल देता और सही समय पर आकर कमरा खोल देता था। इसी बीच पांडे की एक चिट्ठी आई थी, इटली में कहीं पते से लिखी थी। बेचारा वहां भी दुखी था, जंग की तजर्बे से टूट सा गया था। फिर भी मित्रा के बारे में कुछ नहीं लिखा। लास्ट में लिखा, यार जिएंगे तो मिलेंगे, तब तक खाना पीना, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। फिर हस्ताक्षर, तुम्हारा गार्जियन पांडे गुरु। नमा की एक तरफ मित्रा और दूसरी तरफ दलवी से मिलना जुलना, आखिर किस लिए? मेरे लिए वो पहली थी। एक दिन वो और भी उलझ गई। हेलो बापू। कैरी ऑन, मैं यहीं आ रहा था। अरे कहना बापू, यार एक मुसीबत में फंस गया हूं। मुसीबत? हाँ यार, जो इंतजाम किया था ना, सारा टाइटा फिस हो गया। इंतजाम? अरे हाँ यार, नमा वाला। एक तो साले होटल के रेंट बढ़ा रखे हैं और ऊपर से रिस्क। अब बता मैं क्या करूं? समझ नहीं आ रहा यार क्या करूं। बापू, माय फ्रेंड, व्हाई नॉट यू? यस यू। बापू एक तो ना रेंट और रिस्क भी नहीं। बस बापू तेरा कमरा डन। मेरा कमरा? मगर मुझे मकान मालिक से पूछना पड़ेगा। बापू ये कमरा किसका है? मेरा। तो मकान मालिक ऐसे क्या लेने देना? नहीं, उनको अच्छा नहीं लगेगा ना। बापू देख, तेरे खातिर मैं तेरे मकान मालिक से भी बात कर लूंगा, ठीक है? मगर दलवी वो। अरे क्या वो बैठ। अरे बैठ ना, बैठ। देख तू मजबूर कर देता है मेरे को चिल्लाने पे।
बापू सुन, यार मुझे नहीं पता था तेरी गलती नहीं है, पता होता तो नहीं मारता ना। अच्छा तेरे खाते दिल से कह रहा हूँ, हाँ ठीक है, आई एम सॉरी, ठीक है। अब बता कब आऊँ मैं? मगर दलवी वो है ना मेरा, हाँ मेरा फादर आने वाले हैं। फादर? हाँ कब आ रहे हैं? चिट्ठी आई थी कि आ रहे हैं, ऑन दी वे। अरे गोंचू, दिन में आ रहे हैं दोपहर में आ रहे हैं वो बता। ये अभी से कैसे बताऊं? हाँ दोपहर में ही आएंगे तो कोई बात नहीं, मैं सुबह आ जाऊंगा। सिगरेट पिएगा? नहीं दलवी, मैं नहीं पीता। नहीं पीता? हाँ? साले मारूंगा ने कान के नीचे। तो ये सब क्या है? हैं? प्रसाद है ये? साला मैं नहीं पीता। हाँ ये मेरा दोस्त आया था कल। मित्रा? नहीं, फ्रेंड दोस्त, दलवारे नाम का। हाँ ठीक है, हैं? सुन, मैं चलता हूँ, मुझे काम है, लेकिन सुन, इस कमरे में पहला क्लेम मेरा रहेगा, समझ आई? हाँ चल हंस के दिखा। चल साला नुटकी, साला। ये एक नई प्रॉब्लम थी, किसी से कहा भी नहीं जा सकता। तब मैंने पांडे को एक खत लिखा और मैंने डिसाइड किया और फैसले पर टटा रहा। कमरा मकान मालिक को सौंप कर मैं 2 पार्टनर वाले एक नया कमरे पर चला गया। अब कोई सवाल ना था, न दलवी भांग सकता था, न मित्रा अपनी हक जमा सकती थी। मित्रा कॉलेज में दिख जाती थी पर मुलाकात नहीं हो पाती थी। जानता है ना मुझे मित्रा? हाँ तुम ही दिखती नहीं हो, सोचा बिजी होगी। अब तो खुश हो, न्यू रूम, न्यू रूममेट्स, ना कोई परेशान करता होगा मेरी तरह। ठीक है, मगर रूम पार्टनर से उतना अच्छा नहीं है, मगर मुझसे तो अच्छी होंगी। बापू असल में ना मुझे वहम हो गया था, मेरा कोई दोस्त था ही नहीं। मित्रा मेरी तरफ से देखो ना, जरा सोचो। क्यों सोचूं, क्यों देखूं? कौन हो तुम? हाँ हो कौन तुम? रेंगने वाले कीड़े हो तुम। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरे बारे में सोचूं। मित्रा ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। फिर कुछ पैसे दे। पैसे? हाँ पैसे। पैसे किस लिए? मेरी लाश पे लौटाने के लिए चाहिए। मेरे पास ज्यादा नहीं है, शायद 50 रुपए। जितने भी है दे दे, वापिस कर दूंगी। उसकी जरूरत नहीं है। बोला ना कर दूंगी वापिस, समझ में नहीं आता? एहसान ही चाहिए मुझे तुम्हारा। मित्रा की माली हालत काफी अच्छी थी, फिर भी उसे क्यों मुझसे पैसा मांगने पड़े? वो भी तब जब मुझसे बेहद खफा हो। मुझे ये जानने की इच्छा थी, पर किससे पूछूं ये बड़ा सवाल था। कॉलेज का एक आउटिंग था, सोचा नमा से बात छेड़ूंगा। नमा, हाय, बैठो। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी थी। मित्रा नहीं आई? दलवी क्यों नहीं आया? उसका मैच था। हाँ मैंने भी जितना सोचा था उससे भी बोरिंग रहा ये आउटिंग। हाँ बोरिंग तो है, मेरी भी दोस्तों ने कहा इसलिए मैं आ गई। बहुत समय से सोच रहा हूँ एक बात पूछूंगा। पूछू ना? हाँ पूछो। आजकल मित्रा कैसी है? ठीक है। शायद मुश्किल में है, खासकर रुपयों के मामले में। पता नहीं। हाँ मुझसे भी मांगा था 2-3 बार, मगर वो बड़ी बात नहीं है। सच में मुश्किल क्या है? अब ये तो उसी से पूछो। मुझे उनकी बड़ी फिक्र है, इसलिए। बापू एक बात कहूँ,
समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ, थोड़ी अजीब है। मतलब मुझे मित्रा से डर लगता है, बहुत डर लगता है। वो बहुत गुस्सैल है, स्मार्ट भी है, अच्छी भी है, पर आपने जो कहा ठीक कहा। कभी कभी पता भी नहीं चलता कैसे पेश आए। वही तो। मित्रा मुझे बहुत प्यार करती है, पर कभी कभी प्यार से भी तो जी उब जाता है ना। अब वो चाहती है कि मैं उसकी हर बात में हाँ मिलाऊं। ये तो नहीं हो सकता। सही बात। बहुत डर लगता है उससे। एक बार जाने दो, कुछ नहीं। क्या हुआ बताओ ना, क्या हुआ प्लीज। एक बार मैंने उससे मजाक मजाक में कहा कि मेरी शादी तय हो गई है। पता है उसने क्या किया? मेरा गला घोटने की कोशिश की और फिर जोर जोर से हंसने लगी। मैं तो समझ ही नहीं पाई, पता नहीं उसे क्या हो गया था। बहुत डर गई थी मैं। एक बात और बताऊं? जी जी। थोड़ी अजीब है, समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूं। जब हम दोनों साथ होते हैं ना, तो मेरे और दलवी के बारे में पूछती है। मतलब कि हम दोनों कैसे एंजॉय करते हैं, और अगर ना बताऊं तो सह नहीं पाती, चेहरा ही बदल जाता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सब, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हें ये सब बात बताई, प्लीज किसी और को मत बताना। जी नहीं नहीं प्लीज। नहीं, कसम से। चलती हूँ। नमा ने जो बताया था वो अलग था, एकदम नया। अगर ऐसा है तो कब तक टिका रहेगा ये प्रेम प्रसंग। तब मैंने मित्रा को एक खत लिखा, जो मन में आया सब लिख दिया। ए बापू, इस खत का क्या मतलब है? जिसको मैं इतना प्यार करती हूँ वो प्यार के लायक नहीं है, क्या मतलब है इसका? जो कहना था कह दिया, और कुछ नहीं। ए बापू, मेरी बात ना कान खोल के सुन ले। नमा मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, और वो मेरी मुट्ठी में है। मैं चाहे जो कर सकती हूँ उसके साथ। मतलब ये उसके और मेरे रिश्ते के बारे में दुनिया में फैलाऊंगी, उसकी शादी रोकवा दूंगी। अब चाहे कुछ हो जाए, लेकिन नमा मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मगर दलवी को अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मित्रा, तुम कह रहे तुम उसकी मैरिज में रुकावट डालोगी? मित्रा, इसे ब्लैकमेल कहते हैं। हाँ तो कहा करे ना। जिसे हम प्यार करें उसे ब्लैकमेल करें, उसकी रास्ता चारों ओर से बांध रखे। छी छी। जो मेरी मनपसंद चीज होती है ना, वो मेरी होती है, फिर उसको कोई छू भी नहीं सकता। और नमा मेरी मनपसंद चीज है। नमा कोई चीज नहीं है, इंसान है। नमा मेरी मनपसंद चीज है। मैंने महसूस किया कि मित्रा मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नमा हो और चाहे कोई हो, यह कैसे हो सकता है कि कोई किसी को चीज समझकर खिलवाड़ करे? ये जो भी है भयानक है। तब मैंने पांडे को एक खत लिखा ताकि मुझे चैन मिले। इसी बीच छुट्टियां पड़ी, घर हो आया। वापस आया तो मित्र और नमा का स्कैंडल बन चुका था। उन दोनों को लेकर एक कहानी भी कहीं छपी थी। चार दीवारी में इसकी चर्चा चल पड़ा था। मित्रा कॉलेज में दिख जाती थी, पर नमा का पता ना था। सुना तूने? तेरी मित्रा को कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया गया है।
बापू साले ब्लडी बास्टर्ड साले। पांडे कैसा साले? अबे यार तू तो बदल गया। मेरी साला मूंछें भी आ गई, दाढ़ी भी, हो फोक। हाँ तू भी बदल गए यार। वो छोड़, कैसा साले? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। कैसा हूँ मत पूछ। बड़ी बात कि जिंदा, एक्सीडेंटली कह ले। बापू कॉम्बट में बहुत गोलियां बरसी, बहुत गोलियां, अंधाधुंध गोलियां, मगर हर बार देखा तो मैं जिंदा। मैं जिंदा साले। और जब मैं जंग के मैदान में उतरा, मैंने हर एक दुश्मन को मारा, हर एक दुश्मन को। पांडे पी कर आए हो क्या? पर बापू आखिर में एक गोली सीधी यहाँ घुस गई। जस्ट मिस द ब्लडी टारगेट बापू। जस्ट मिस द ब्लडी टारगेट। फर्क नहीं रहा, सिर्फ आधे इंच का है साले। खून जैसे ही लगी, खून भभक कर बाहर आया, लेकिन धड़कन अभी भी धक 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 धक। और फिर उन्होंने आर्मी के हॉस्पिटल में दाखिल किया, वहां पे मस्त आराम फरमाया, पर उन्होंने कुछ काट दिया और कुछ जोड़ दिया। और फिर उन्होंने कह दिया अब तुम लड़ाई के काबिल नहीं, तुम जा सकते हो। बापू तेरा पांडे वॉर हीरो बन गया। द पांडे द वॉर हीरो। अच्छा द वॉर हीरो आजकल हो कहाँ? यहीं खड़की के आर्मी हेडक्वार्टर्स में फौजी दफ्तर का काम करता है, अफसर ज्वाइन होना है। यहाँ आते ही सोचा कि जिसे मैंने पाला है वो कहा, आई एम योर गार्जियन पार्टनर, रिमेंबर? और बता अब तक कितने लड़कियों के मजे ले चुका हूं? चीची डोंट बी से लाइक दैट, डोंट। I have so much expectations with you कि you give me a भाभी। बाबू क्या तूने सचमुच अभी तक एक भी लड़की नहीं बताई? शी यार बाबू, तू बाबू, you so disappointed me brother। अच्छा तुम्हें मित्रा के बारे में पता चला? कौन मित्रा? चिट्ठिया सुमित्रा ने यार, वो चिट्ठिया तुम्हारी सच ए ब्लडी सिली लेटर्स। ऐसा क्या लिखा था मैंने? अबे क्या लिखा था याद नहीं, पर जो भी लिखा था ना बाबू, उस समय पढ़ के ऐसा लग रहा था उसमें बाबू में बहुत ऐसा, पर हंसा भी नहीं जा रहा था, दर्द से ना फट रही थी जान की। वो छोड़, तू बता तेरा बिजनेस खत्म हुआ कि नहीं? बिन ब्याज के पूंजी लगाने वाला। नहीं अभी नहीं। क्यों नहीं? तेरा मतलब है तूने अभी तक पीछा नहीं छोड़ा ब्लडी लेस्बियन का? हो बाबू, you again so disappointed me brother। I'm going बाबू। जंग की मैदान से और भी चीमट होकर पांडे लौटा था। उसे देखकर जो पहले खुशी हुई वो भी चला गया। बापू नमा जी बैठिए ना।
नहीं नहीं, बैठूंगी नहीं, जल्दी में हूँ। बापू, तुम्हें कुछ बताना था। मुझे? मैं जा रही हूँ। कहाँ? दूसरे शहर, कलकत्ते। मगर कब तक के लिए जा रही है? हमेशा के लिए। बहन रहती है मेरी वहां पे। मेरी शादी तय हो गई है। लड़का भी वहीं का है। अब वापस नहीं आऊंगी। ये बात मित्रा को मत बताना प्लीज, वरना वो खामखा वहां आ जाएगी। मैं नहीं चाहती कि वो वहां आए। प्लीज मत बताना। जी नहीं बताऊंगा, कसम से। चलती हूँ। फिर मुझसे क्यों कहा था? मुझे लगा किसी से कह देना चाहिए, तो तुमसे कह दिया। विश हैप्पी मैरिड लाइफ। मैरिज में शामिल नहीं हो पाऊंगा ना? मित्रा, मित्रा तुमसे एक बात कहना। मत कह, चला जा। मित्रा, नमा नमा चली गई। कहाँ चली? नहीं नहीं, मुझे पता नहीं। सच में नहीं पता। सच बता मुझे, कहाँ गई है वो? मित्रा सच में नहीं पता। तुझे सब पता है। किसने बताया तुझे? किसने बताया तुझे? उसी ने कल कल रामखोर, हरामी आदमी, शर्म नहीं आती? हाँ, शर्म नहीं आती तुझे? अब बता रहा है तू मुझे, इस वक्त शर्म नहीं आती तुझे? मुझे तूने कल क्यों नहीं बताया? कल क्यों नहीं बताया तूने? मित्रा ये सच है, उसकी ब्याह तय हो गई। क्या? उधर जाके होने वाला है। किसके साथ? ये नहीं पता है उसने। मित्रा कौन है बोले? सच में नहीं पता है उसने। तुझे पता है? मित्रा नहीं पता है मुझे, सच में नहीं पता। तुझे पता है? मित्रा नहीं पता है। कौन है वो लड़का? लड़का कौन है वो? दलवी, कौन है वो लड़का? सच में नहीं पता है उसने। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मित्रा ये सच है। मैं उसे प्यार करती हूँ, वो मुझे प्यार करती है। मैं उसके पास जाऊंगी। कहा? मैं नमा के पास जाऊंगी। कहा जा रही हो? मैं उसे कलकत्ता जाके ढूंढूंगी। हाँ, मैं कलकत्ता मित्रा कहाँ जा रही हो? मित्रा नहीं। मेरा हाथ छोड़ मित्रा दो। नहीं। बाबू मेरा मित्रा हाथ नहीं जा छोड़ सकती दो। तुम। मित्रा नहीं जा सकती तुम। मुझे उसके ना। पास जाना है। नहीं जाना है। मुझे कलकत्ता जाना है। नहीं मुझे जा सकती नमा तुम। के पास जाना है। नहीं। मेरा हाथ मैं छोड़ कह रहा हूँ ना, नहीं। बाबू मैं मार लूंगी। मेरा हाथ छोड़ दो। बाबू मेरा हाथ छोड़ दो। मित्रा चुप हो जा। चुप चुप हो जा। बैठ इधर। चुप। कभी कहा था मैंने ऐसे? आज कह रहा हूं। मुझे अधिकार नहीं है, जानता हूं, फिर भी कहता हूं। कम से कम सुन तो लो। एक मौका आता है, अगर तुम ठान लो कि बदलना है तो सब बदल सकते हैं। मुझे विश्वास है। तुम्हारे पैर उसे बोझ मालूम पड़ता था। जबरदस्ती करने से तो आदमी बांधा नहीं जा सकता, वो गलत चीज है। तो कल से एक नया आरंभ हो, नई शुरुआत। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जो कहोगी करूंगा, ठीक है?
रोज मिला करेंगे, बातें करेंगे, बहस करेंगे। कल यही मिलेंगे। मैं आता हूं 6 बजे, ठीक है? मैं हूं ना, चिंता मत कर, मैं हूं। बहुत अच्छा लगा। बिगड़ी बात बनने वाली थी। मुझे लगा मित्र एक छोटी सी अबोध पर अच्छी सी बच्ची हो, मुझे सौंप दी गई है और मैं उसकी भविष्य प्लान कर रहा हूं। और अगले दिन मैं 6 बजे से पहले ही उधर जा पहुंचा। मित्रा नहीं आई। देर हो रहा था। अंधेरे छाने लगा। अब सिर्फ अंधेरा। मित्रा नहीं आ रही थी। कोई गलतफहमी तो नहीं, या कोई अड़चन? जरूर कुछ बात होगा। रात के कोई 8:30 बजे तक मैं उसके घर जा पहुंचा। किसी ने दरवाजा खोला और कहा कि कलकत्ते चली गई। कलकत्ते? मुझे वादा किया था कि यहां मिलोगे और कलकत्ते चली गई। नहीं, वो नहीं जा सकती। मगर हकीकत वही था। मुझे बेवकूफ बनाकर उसी रोज उसने कलकत्ते चली गई। धोखा खाया था मैंने, हाथों हाथ गच्छा खाया था। गुस्सा आया, अपने पर बहुत गुस्सा आया। कुछ तो हद नहीं की गधा बनने की। सोचा यही हद है, इससे आगे कुछ नहीं। अब सोच समझकर काम लेना होगा। हाँ, सोच समझकर ही काम लेना पड़ेगा। बापू नाराज है मुझसे? बापू मैं मानती हूँ मैंने गलती की है। मुझे नहीं जाना चाहिए था वहां। तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। पर बापू तुम भी तो जानते हो ना, जब भी नमा के बारे में सोचती हूँ तो सब कुछ भूल जाती हूँ। बापू कुछ तो बोलो। इतने नाराज हो कि मेरे से बात नहीं करोगे? मेरी तरफ देखो। मित्रा तुम इस काबिल नहीं हो। मुझे वादा किया था कि यहां मिलोगे और कलकत्ते चली गई। मैं बेवकूफ जिससे भरोसा किया। तुम्हारी हिसाब से वादा का कोई मतलब ही नहीं है ना? नहीं बापू। उसी वक्त तुमने दिखा दिया था कि मेरी क्या वक़्त है। तुम्हारी निगाहों में मैं तुम्हारी डोरमेट हूं। जब जरूरत हुई तो इस्तेमाल किया, नहीं तो ठोकर मारकर अलग कर दिया। हाँ, हर समय यही कहते हो ना, बापू उल्लू है उल्लू है। अब सच में उल्लू बना दिया ना। जब भी काम पड़े तो है ना बापू गुलाम की तरह तैयार। उल्लू बापू। I'm really very sorry, बापू। अब सॉरी वोरी की एक्टिंग मत करना। मैंने नमा को जुबान दी थी कि तुम्हें नहीं बताऊंगा। उसने क्या सोचा होगा तुम्हें वहां देकर? मेरी क्या हालत रही होगी? ये भी ना सोचे तुम थोड़ी कलकत्ते। तब बापू को याद ना आई। अब दोबारा आई हो, बापू से कुछ काम होगा। नहीं बापू। अब की बार याद रखना, मैं तुम्हारी खातिर कुछ नहीं करूंगा। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मुझे एक बात बता, मैंने तुझे कभी भी अपने जाल में फंसा? तुम्हारे साथ जबरदस्ती की कि मेरा ये काम करो, मेरा वो काम करो? बोलो, कभी किया तुम्हारे साथ ऐसा मैंने? सवाल वो नहीं है। सवाल यही है। तुम इतने बेवकूफ नहीं हो बापू कि बिना सोचे समझे मेरा काम करते रहोगे। तुम अपनी खुशी से कर रहे थे। तुम चाहे तो कभी भी मुझे ना बोल सकते थे ना, जब मुझे तुम्हारे कमरे की सबसे ज्यादा जरूरत थी।
अपना कमरा ही छोड़ के कहीं और चले गए। और जब मेरे बारे में इतनी गंदी कहानी छपी, मित्रा, उस वक्त मैंने जो किया था उसकी वजह कुछ और है। अच्छा, जो मैं करती उसकी कोई वजह नहीं होती? मैं बिना सोचे समझे कुछ भी करती रहती हूँ, पागल हूं मैं। ले, तेरे लिए ये लेकर आई थी। मुझे नहीं चाहिए। पता है किस लिए घूस खिलाई जा रही है? किस लिए? इसलिए कि ये सब देखकर बापू तुम्हारे पीछे आ जाए। अब की बार याद रखना, मैं तुम्हारी जाल में फंसने वाला नहीं। मुझ पे निर्भर मत करना। पकड़ो इसे, मैं किसी पे निर्भर रहती भी नहीं। मुझे नहीं चाहिए। मत लौटाना उतार के पीछे ले जाओ। तो रुको। ये रख लो, एहसान नहीं चाहिए तुम्हारा, पैसे भी दे दूंगी। दिल से दिया था, वो बात थोड़ी तुम समझोगी। बापू, मित्रा को घर से निकाल दिया, औरतों के हॉस्टल में जाके रह रही है साली। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उस साली के साथ ऐसा ही होना चाहिए। उस साली को मैं वहां से भी निकाल के रहूंगा। तुम्हें क्या है, हर समय उसके पीछे पड़े रहते हो। साले मित्रा के टट्टू हाथ कैसे लगाया तूने? हैं? ओए साले, अरे हैं? ओए चल चल। ओए साले, पांडे। ओए बलवे, ये ठीक कह रहा है। वो आजकल हमारे यहाँ आकर रह रही है। शी कम्स टू अवर ऑफिसर्स क्लब। मगर पांडे वो नहीं हो सकता। चल तुझे दिखाता हूँ। साला मित्रा का पटवा घेगा। ओए, माइंड योर टंग। They do not listen at all. What are you gonna do about it, man? I will whoop your asses. Oh, man. I've been down so long that down don't worry me. You know something? Papu is a pig. मुझे कहते हैं इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। कहता है कोलकाता क्यों गई? जाऊं, जाऊंगी कोलकाता, ढूंढूंगी नमा को, नहीं मिलेगी ना तब भी चलेगा। बट who the bloody hell is Papu? हाँ? You are just a little girl. No, I'm not a little girl. क्या बोलते हैं लोग मुझे? लेस्बियन। I'm lesbian. पापू क्या बोलते हैं?
झूठ बोला, मुझ पे निर्भर मत रहना, दोस्ती खत्म, पैसा मत लौटाना। कौन बोला झूठ? झूठ बोली मैं? हैं? मैं झूठ बोली? Never. Never. अपनी माँ से झूठ बोली मैं, पर कभी बापू को झूठ नहीं बोली। बापू तो मेरी माँ था। जो बात अपनी माँ को ना कह पाई ना, वो मेरे बापू को कही। नहीं समझ पाया मुझे, नहीं समझ पाया। मैंने मार डाला बापू को, टुकड़े टुकड़े कर डाले उसके। बापू मर गया है मेरे लिए, बापू मर गया है मेरे लिए। नहीं समझ पाया। Give me one more. No, 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 Give me one no, more. no, Give me one more. Come with me, come. Everything is gone. Come. Never gone. Bapu gone. Friendship gone. मर गया बापू मेरे लिए। उस रात ना खाना अच्छा लगा ना नींद आई। रात कैसे बीते ये भी पता नहीं चला। मैंने जो किया था वो सही था या गलत? गलत था कि मित्र को अपने से काट कर अलग कर देना। आज आज वो जो है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अपने को बड़ी कोशिश कर करके उत्तर रटा है कि मैंने जो किया था वही ठीक था। दोबारा पांडे की वहां नहीं गया, पढ़ाई में जी लगाया। बापू, मित्रा ने सुसाइड कर लिया। मुझे उसे समझना चाहिए था, उससे बात करनी चाहिए थी, पर मैं उसे अकेला छोड़ के चली गई। मित्रा मर गई। किसने मारा उसे? किसने मारा? Don't be sad. I'm proud of myself. At least I expressed myself. I lost my friend, but I'm not alone. There are so many voices like me. Yes, it should be heard. Yes, it should be heard.
मैंने गलती की। If I am with her, then it wouldn't have happened. Love story, प्रेम कहानी। प्रेम कहानी पे गाने सुनाते नहीं बनती, सुनाते सुनाते वो अपनी हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? किसी दूसरे की प्रेम कहानी को हम अपनी बनाकर क्यों जीते हैं? किसी दूसरे की मौत को हम अपनी बनाकर क्यों मरते हैं? ये प्रेम कहानी मित्रा की थी। सुमित्रा, यार की सुमित्रा ने खोज में निकले दो नैन दीवाने, ये किस मौज में है निकले। ओ साहिब तेरी बांधी हूँ मैं, ओ साहिब तू जीता जिद सारी हारी मैं। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारी आंखों से, जरा तुझको देखो। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारे दिल की लगे तेरे दिल को। बेहतरीन अदाकारी, शानदार प्रस्तुति। मैं निवेदन करूंगा सुदेश शर्मा जी से कि वो हमारे मुख्य मेहमानों को कृपया मंच पर लेकर आएं ताकि कलाकारों का परिचय आप सभी से करवाया जाए। बहुत ही ਵਧੀਆ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਔਰ ਹੋਰ ਟੈਲੈਂਟ ਬਖਸ਼ੇ। बहुत बहुत बधाई। चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी की ये कोशिश थी कि जितने भी ये एकेडमिक्स यूनिवर्सिटी के दौरान ख़ास तौर के ऊपर रंगमंच पढ़ाया जा रहा है उनका एक फेस्टिवल हो। पिछले पहले दिन जो था वो पंजाब यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के अपने इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट की प्रस्तुति थी। पिछले 2 दिन लखनऊ के भारतेंदु नाट्य एकेडमी की, लेकिन वो जो है प्रोफेशनल जो ड्रामा रेपेट्री की कंपनी थी जिसमें पास आउट होने के बाद ट्रेंड एक्टर काम करते हैं। आज की जो है ये अभी स्टूडेंट है ड्रामा डिपार्टमेंट के लवली यूनिवर्सिटी जलंधर के, और अभी इनका ये ट्रेनिंग प्रोसेस चल रहा है, तो ये उनकी प्रस्तुति थी। इसी तरह कल से शुरू होगा मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा की 4 जो उनकी प्रोफेशनल ड्रामा रेपेट्री है, जो MPSD मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा से पास हो चुके पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अब उस जो व्यावसायिक रंगमंडल है उसके वह प्रोफेशनल एक्टर हैं। कल से 4 दिन उनकी जो है वो प्रस्तुति शुरू होगी। मुझे लगता है कि ये एक प्रयास जो करने के पीछे हमारा मकसद था कि चंडीगढ़ में कोई भी ड्रामा रेपेट्री नहीं है हमारे यहाँ, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी की हो, चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी की हो, NZCC की हो, किसी की भी नहीं है। तो ये एक कोशिश कि किस तरह का एक कंपैरिजन होता है कि एकेडमिक जो है कर लेने के बाद भी जो ख़ास तौर के ऊपर प्रोफेशनल एक्टर बनने की तौर के ऊपर जब उनको आगे काम नहीं मिलता, अगर रेपेट्री हो तो किस तरह की प्रोफेशनल तौर के ऊपर एक्टिंग भी होगी और वहाँ का जो है रंगमंच का स्तर भी और इंक्रीज़ होगा। ये प्रयास के दौरान जो आज की प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का जो नाटक का मंचन था मित्रा दी कहानी, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी और प्रभावशाली रही। अब मैं मोदगिल जी से निवेदन करूँगा कि आज के डायरेक्टर को जो है सम्मानित करें।
यहाँ एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये एकेडमीज और रिपेट्रीज को लाने का जो प्रयास है, ये सुदेश शर्मा जी की अगुवाई में चंडीगढ़ में पहली बार हुआ है और इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, इस प्रयास के लिए, इस अगुवाई के लिए। और ये क्रम निरंतर चलता रहे, ये हम सबकी भी जरूर कोशिश रहेगी, प्रयास रहेगा। जी, मैं निवेदन करूंगा सुदेश सर से कि वो मोदगिल जी को सम्मानित करें। पात्रों का परिचय मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। पांडे सोहित, नमा प्रज्ञा वर्मा, ऑफिसर 1 जोनाथन टोंगाई सियाकाया, बापू की भूमिका में विष्णु पीयू, मित्रा पूजा बंसल, ऑफिसर 2 मैक इनोसेंट मेटजिम्मा, दलवी अनुज चंदेल, माफ कीजिएगा। औरत की भूमिका में कविशा डंगड़ गुड़गे, ये सच में इनका नाम है। लाइट्स ऑपरेशन किया था तत्वम गजभिये ने, म्यूजिक ऑपरेशन किया युवराज हंस ने, और लाइट्स में और बैक स्टेज सहयोग कर रहे थे चिराग वाधवा। और इस नाटक का सेट और डिज़ाइन कंट्रीब्यूशन और स्टेज मैनेजमेंट डॉक्टर अजय कुमार शर्मा जी ने किया। स्पेशली जो हीरो था उसकी एक्टिंग बहुत नेचुरल और बहुत ही बढ़िया, जैसे सभी कलाकारों की एक्टिंग बढ़िया थी। आई थिंक वी नीड मोर प्लेस लाइक दिस, मोर मीनिंगफुल होने चाहिए ताकि वो लोगों के पास मैसेज ठीक दे सके और लोगों की अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क पड़े। आज की जो प्रस्तुति थी बहुत ही बढ़िया, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वालों ने जो दी है। जैसे इन्होंने बताया कि अभी ये स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और जितनी प्रोफेशनली इतना बढ़िया इन्होंने आज नाटक की प्रस्तुति दी है, उसमें विशेषकर जो बापू की भूमिका और मित्रा की भूमिका में थी, उसने बहुत ही बढ़िया और दर्शकों का दिल जीता है और ये बहुत आगे जाने वाले कलाकार होंगे। इसके लिए सुदेश जी भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अलग अलग स्टेट से अलग अलग तरह के कलाकार बुला के यहाँ पे ये रंगमंच का प्रयोजन करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम शिवम राय है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर एंड म्यूज़िक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से यहाँ आया हूँ। यहाँ मुझे अवसर मिला है चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी के एक अद्भुत, अनूठे और बहुत ही आवश्यक रंग प्रयोग नाट्य समारोह में। विशेष तौर पर बात करूँ मित्रा की कहानी, जिस नाटक को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी ने एक बहुत ही सुनियोजित ढंग से इस समारोह को आयोजित किया है। उनके प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। चेयरमैन श्री सुदेश शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक बेहद ही आवश्यक और अनूठे रंग प्रयोग को चंडीगढ़ में स्थान दिया है। ये निश्चित तौर पर रंगमंच को एक अलग स्तर पर लेकर जाएगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ और शुभकामना करता हूँ कि ऐसे ही रंगमंच में ऐसे लोग रहें जो रंगमंच के प्रति इस विशेष चेतना के साथ सोच रहे हैं, जिस तरह से चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी सोच रहा है। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ये अवसर मिला, ये मंच मिला कि अकादमिक दृष्टि भी लोगों को दिखाई जाए। अकादमियों में क्या पढ़ाई हो रही है, रंगमंच किस तरह से आगे पढ़ाया जा रहा है और किस तरह से ये एक पेशा बन सकता है, उसको समाज को दिखाने के लिए बेहद ही ज़रूरी और आवश्यक ये रंग प्रयोग रहा। और निश्चित तौर पर भविष्य में कामना करता हूँ कि ऐसे रंग प्रयोगों से हम जुड़ेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आए और आपने हमारा नाटक देखा, जिसका निर्देशन किया था शिवम राय सर ने और जिसे लिखा था विजय तेंदुलकर ने, मित्रा की कहानी। ख़ासतौर से चंडीगढ़ की आवाम के लिए और नाट्य प्रेमियों के लिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये अपने आप में बहुत अनूठा प्रयोग है जो चंडीगढ़ संगीत नाट्य अकादमी ने किया है। ख़ासतौर से मैं पहली बार इस तरह का कार्यक्रम देख रहा हूँ जहाँ पर अलग अलग विश्वविद्यालयों से रेपेट्रीज़ को बुलाकर या जो स्टूडेंट सीख रहे हैं, नाट्य प्रयोग कर रहे हैं, इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है।
इसके लिए मैं बहुत बहुत एक बार बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, ताकि आम आवाम इस बात से परिचित हो रही है कि हाँ किस तरह से चैलेंजेस रहते हैं, किस तरह से हम लोग थिएटर कर सकते हैं, थिएटर में किस तरह से प्रयोग हो रहे हैं। और उस काम को यहाँ पर इस तरह से इकट्ठा करने के लिए मैं एक बार फिर से सुदेश जी निदेशक चंडीगढ़ संगीत नाट्य अकादमी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, LPU की ओर से, हमारे सभी स्टूडेंट्स की ओर से और ख़ासतौर से नाट्य प्रेमियों की ओर से। और निश्चित रूप से ये एक अच्छा कार्यक्रम है, एक अच्छा प्रयास है और आने वाले समय में एक अच्छी दिशा देगा।